देवहूति के नेत्रों में आंसू। बेटा, मैं इन दुष्ट इंद्रियों से खिन्न हो गई हूं। इन इंद्रियों ने मुझे पीड़ित कर रखा है। इनकी वासना की निवृत्ति नहीं हो रही। बेटा, हमारे इन इंद्रियों के अंदर जो व्याप्त वासना है, इनकी निवृत्ति कैसे हो? बहुत ध्यान से समझना। मां अपने पुत्र कपिल से कहती है, बेटा, ये इंद्रियां वासना की वशीभूत हो गई हैं, कैसे इनसे बचूं? पिता भी चले गए, पुत्रियां भी चली गई, अब तुम ही एक सहारा हो, बताओ। आग्रह करना प्रारंभ किया। निर्विन्ना नितराम भूमन न सदिन्द्रिय तर्शना येन सौभाग्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो। इन विषयी इंद्रियों के कारण मैं वासना के घोर अंधकार में डूबती जा रही हूं। बेटा, बहुत दिनों के बाद मुझे तुम जैसा सूर्य पुत्र प्राप्त हुआ है। आप अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा मेरे अंधकार को नष्ट करो पुत्र। अहंता और ममता के बंधन से मुझे छुड़ा लो, बचा लो। मां प्रार्थना करती हैं अपने पुत्र कपिल से। ये अहंता और ममता जो है, अहंकार, मैं और मेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, बोले यही हमें बर्बाद किए जा रही है, इससे हमें बचा लो। सत्यता यह है पुत्र, न मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है, फिर भी उसमें फंसी हूं। यह संसार प्रकृति पुरुष का जाल है, ऐसा विद्वान कहते हैं। तुम इन दोनों के स्वरूप को बताओ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित से, परीक्षित, मां के ऐसे आत्मज्ञान संबंधी प्रश्न को सुनकर श्री कपिल देव गदगद हो गए और माता की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मुस्कुराते हुए कपिल बोले, मां, मनुष्यों का कल्याण आत्मा और अनात्मा के विचार करने से ही हो जाता है। मनुष्य का कल्याण आत्मा और अनात्मा के विचार करने से हो जाता है, और इससे सुख और दुख की निवृत्ति हो जाने पर जीव को परम शांति की अनुभूति होती है। जिसको आत्मा और अनात्मा का विचार हो जाता है, उसके जीवन में दुख की निवृत्ति हो जाती है। मां, मैं वही आत्मयोग तुमको समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। जीव का चित्त जब विषयों में आसक्त होता है, तब जीव का बंधन हो जाता है, और जब जीव का चित्त जो परमात्मा में लग जाता है, तब जीव का मोक्ष हो जाता है। मां, जब मनुष्यों का मन कामादि दोषों से रहित होकर शुद्ध हो जाता है, तब उसे न सुख होता है और न उसे दुख ही प्राप्त होता है। ऐसी अवस्था में वह आत्मा को प्रकृति से परे देखता है मां, और उसका देहाभिमान नष्ट हो जाता है। इसलिए सुखी होने के लिए, जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए, जीवन के परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवत प्राप्ति से बढ़कर के और कोई दूसरा उपाय और साधन नहीं है। ध्यान से समझना। सुखी होने के लिए भगवत प्राप्ति से बढ़कर के कोई दूसरा उपाय इस संसार में है नहीं। संसार का कोई भी भौतिक संसाधन जीव को सुखी नहीं कर सकता। व्यक्ति को सुखी तो सिर्फ मेरे ठाकुर और भगवान महाप्रभु जगन्नाथ कर सकते हैं। यदि धन से सुख मिल जाता, ऐश्वर्य से सुख मिल जाता, बड़े बड़े महलों से सुख मिल जाता, बड़ी बड़ी गाड़ियों से सुख मिल जाता, बढ़िया डल्लब गंदे और एसी से सुख मिल जाता, तो हम सबको आज तक मिल चुका होता। लगभग ये चीजें तो सबको मिल गई हैं। बोलो बोलो। यहां आप में से कोई भी ऐसे नहीं बैठे हैं
जिनके पास गाड़ी नहीं है, सुंदर मकान नहीं, घर में एसी नहीं, डनलप के गद्दे नहीं, बढ़िया मोबाइल नहीं है, बढ़िया कपड़े नहीं है, सब कुछ तो मिल गया। ऐसा आप में से कुछ ही लोग बैठे होंगे जो विदेशों में भी घूम के ना आए हो। अब बताओ सुखी हो गए क्या? बोलो बोलो। मिल गया, प्रसन्नता हो गई, सब कुछ मिल तो गया, इसीलिए तो दिन रात उद्यम कर रहे थे ना। सब कुछ प्राप्त हो गया, अब तो सुखी हो जाना चाहिए था। कहोगे नहीं फला चीज रह गई है, अंबानी तक पहुंच जाऊं, अडानी तक पहुंच जाऊं तो सुखी हो जाऊं। हे, जब वहां पहुंचोगे ना तो पता चलेगा वहां आपसे ज्यादा दुख है, वहां आपसे ज्यादा पीड़ा है। आप 7 दिन के लिए हाथ पैर जोड़ के पकड़ पकड़ के यहां पर जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया है जगन्नाथ धाम में, किस लिए? वास्तविक सुख प्रदान करने के लिए। उसी सुख के लिए अडानी और अंबानी भी कभी बद्रीनाथ तो कभी केदारनाथ भटक रहे हैं। सत्यता यही है। तो मां सुखी होने का सर्वोत्तम उपाय है भगवत प्राप्ति। इससे बढ़कर के सुखी होने का कोई दूसरा साधन